Good morning, students. Today we will start next unit, next part, civics, chapter 1, understanding diversity. जो चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी का जो मीनिंग है वो है डिफरेंसेस, यानी क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो हमारा कंट्री है वो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत सी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी हैं, अलग अलग कस्टम्स प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, या अलग अलग खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, डाइवर्सिटीज़ हैं, विविधताएं हैं। अभी हम देखेंगे, जैसे ये आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिगर बनाए हैं, यानी जो फिगर हैं वो तीनों क्या है, अलग अलग है, डिफरेंसेस हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स ने बनाए हैं तो अलग अलग क्या है ये डिफरेंसेस हैं। तो यही क्या है, इसी से हमें पता लगता है कि भाई जो सभी जो लोग होते हैं वो काफ़ी डाइवर्स होते हैं, यानी सभी में हर व्यक्ति में कोई ना कोई अपनी यूनिकनेस होती है। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो है कि ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो इसमें एक कहानी दे रखी है, स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स, जिसमें जो दो फ्रेंड्स होते हैं दोनों के नेम भी सेम है, समीर 1 एंड समीर 2। तो ये जो है वो है समीर 1 1 और ये है समीर 2। तो ये जो न्यूज़पेपर बेचता है, न्यूज़पेपर बेचने का काम करता है, और ये स्टूडेंट है। ये जैसे ही स्कूल के लिए जाता है तो ये रोज़ उसको जो ये रेड लाइट है वहाँ पे मिलता है। दोनों में ये जो न्यूज़पेपर बेचने वाला है समीर 2, ये पूछता है समीर 1 से, न्यूज़पेपर बेचता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो ये उससे मांगता है भाई हिंदी का न्यूज़पेपर दे। तो ये बोलता है कि आप तो दिखने में ऐसे लगते हो जैसे आप अंग्रेजी जानते होगे, और उससे कहा कि आप हिंदी जानते हो। इसने हिंदी का न्यूज़पेपर मांगा, हिंदी जानते हो? तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में इसको पता नहीं होता है समीर 2 को कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं, इसको बिल्कुल नहीं पता है सब्जेक्ट क्या होता है। धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत होती है, रोज़ मिलते हैं ये दोनों। ये हिंदू है समीर 2, और ये समीर 1 क्या है, मुस्लिम है। ये काफ़ी ये स्कूल जाता है, ये स्कूल भी नहीं गया कभी, यानी ये पढ़ा लिखा भी नहीं है। और अखबार पहले अपनी मदर के साथ बेचता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो मेरठ चली गई, मेरठ रहने लगी। अभी ये अकेला बेचता है, यानी काफ़ी छोटा था तब से अखबार बेचने का काम करता है। पहले अपनी मदर के साथ करता था, लेकिन अब वो मदर इसकी मेरठ, जो यूपी में एक सिटी है दिल्ली के पास ही, वहाँ चली गई। अब ये अकेला ही बेचता है, रोज़ मिलता है, फिर धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो ये समीर 1 है जो हिंदू है, वो समीर का मीनिंग भी बताता है कि भाई जैसे पवन, समीर का हिंदी में मीनिंग होता है ना पवन, तो पवन पुत्र हनुमान, यानी अपने नाम का इस तरह एक्सप्लेन करता है ये। तो धीरे धीरे एक दिन अचानक समीर 1 यानी जो मुस्लिम है वो उसको बताता है कि मेरठ में कम्युनल राइट्स हो गए, यानी दंगे हो गए हैं, कम्युनल सांप्रदायिक दंगे, हिंदू मुस्लिम जैसे रिलीजन के बेस पे। तो ये कह रहा है कि मेरी माँ भी वहाँ है, इसलिए वो काफ़ी उदास था। लेकिन जब नेक्स्ट डे जब मिलते हैं दोनों, तो ये उसको नहीं मिलता है। इधर उधर वो काफ़ी उसको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मिलता है। तो इस चैप्टर में हमें इन दोनों की जो स्टोरी है उससे ये पता लगता है कि दोनों में काफ़ी डाइवर्सिटी है, यानी डिफरेंसेस हैं। एक पढ़ा लिखा है, एक बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा है। तो इनमें कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं दोनों में, वो देखते हैं। जैसे जो समीर 1 है वो स्कूल जाता है, रिच है, हिंदू है, रिलीजन उसका हिंदू है, नॉन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों लैंग्वेज जानता है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो समीर 2 है जो न्यूज़पेपर बेचने वाला है, डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता, पुअर है, मुस्लिम है, और नोज हिंदी ओनली, यानी इंग्लिश नहीं जानता, ओनली हिंदी जानता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे वो देखते हैं एक बार। पहला हमने देख लिया अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी। सिमिलरली वी आर लिविंग इन ए डिफरेंट सोसाइटी, यानी हमारी जो सोसाइटी है हम वहाँ पे रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं
तो वहाँ पे काफ़ी यानी डाइवर्स लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। कुछ अमीर भी हैं, कुछ जैसे रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ लिटरेट हैं, कुछ इलिटरेट हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे हाउसेज में रहते हैं, कुछ लोग दैच्ड यानी तो झोपड़ियों में रहते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं। वी wear different clothes, speak different languages, belong to different cultural background, religion and region। तो ये सारे जो क्या है डाइवर्सिटीज़ हैं इंडिया में। जैसे हमारे यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 22 लैंग्वेजेस तो ऑफिशियल हैं, और वैसे हमारे यहाँ बहुत सारे 8000 के लगभग जो लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती है। तो इंडिया क्या है, काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। इसी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी क्या है, यूनिटी है, हम सब एक है। वट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने जो जो पढ़ेंगे वो आपको अभी एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टोरी ऑफ समीर एक एंड समीर दो, जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है, एक्सप्लेन किया है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स, यानी डाइवर्सिटी हमारे जो लाइफ है उसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या फ़ायदा होता है इससे। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में कैसे डाइवर्सिटी है। लद्दाख और केरला का एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसको हम देखेंगे अच्छी तरह से। लद्दाख है वो कश्मीर में नॉर्दर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न पार्ट में, और जो केरला है वो बिल्कुल साउथ में है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और नेक्स्ट है कि कैसे इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया क्या है, एक है, यानी यूनाइट है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इधर देखेंगे समीर एक एंड समीर दो हैव मैनी डिफरेंसेस, यानी समीर एक और समीर दो में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। एक गरीब है, एक अमीर है, एक स्कूल जाता है, एक स्कूल नहीं जाता है, एक का रिलीजन डिफरेंट है, एक मुस्लिम है, एक हिंदू है। दीज डिफरेंसेस आर द रीजन फॉर इनइक्वलिटी, यानी जो डाइवर्सिटी है ना, जो डिफरेंसेस हैं, यही धीरे धीरे बाद में क्या बन जाती हैं, इनइक्वलिटीज हो जाती हैं, असमानताएं बन जाती हैं। जैसे रिच और पुअर के बीच में, लिटरेट और इलिटरेट के बीच में, सिटी ड्वेलर और जो फॉरेस्ट ड्वेलर, विलेज ड्वेलर के बीच में। तो यानी ये इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, यानी जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, वो कब आती है, जब सभी जो लोग हैं उनको इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिलते, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, यानी कुछ लोगों को ज़्यादा रिसोर्सेज मिले हैं, कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलती है। तो इसी से क्या आती है, बाद में धीरे धीरे इनइक्वलिटी आती है, असमानता आती है। जो हमारा जो फंडामेंटल राइट है कि इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें देता है राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इंडियंस। कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी, यानी कास्ट जो सिस्टम है वो क्या है, इनइक्वलिटी है। ये डाइवर्सिटी नहीं है, कास्ट में इनइक्वलिटी है, यानी ये नेगेटिव है, ना कि पॉजिटिव। और धीरे धीरे कास्ट के बेस के ऊपर जो इनइक्वलिटी आती है वो धीरे धीरे उस बाद में क्या बन जाती है, अनटचेबिलिटी भी। कुछ जैसे अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, कुछ लोअर कास्ट है। तो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको लोग छूने से भी बचते थे। आजकल तो इतना है नहीं, क्योंकि इसको आर्टिकल, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 17, उसमें इसको अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड, यानी इसको अवैध घोषित कर दिया है। यानी एक अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप मुझे टच ना करें, इस तरह से। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, यानी हमारे जो लाइफ है उसमें डाइवर्सिटी क्या क्या हमें फ़ायदा मिलता है डाइवर्सिटी का। जैसे डू यू हैव फ्रेंडशिप लाइक समीर एक एंड समीर दो है, यानी आपके भी कोई फ्रेंड होंगे जैसे समीर एक या समीर दो की तरह। जैसे क्लासरूम है उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के फ्रेंड्स हैं, जैसे कुछ अलग अलग कास्ट ग्रुप के हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले भी हैं। डिफरेंट पीपल, यानी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट तरह के जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में जहाँ भी हम रहते हैं। डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ फूड, फेस्टिवल्स, क्लोथ्स एंड लैंग्वेजेस, जैसे जो डाइवर्सिटी है वो फूड में है, अलग अलग लोग खाना खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, वेस्टर्न इंडिया में अलग है, ईस्टर्न इंडिया में अलग है। फेस्टिवल्स अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू दिवाली होली सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, मुस्लिम्स ईद सेलिब्रेट करते हैं।
जैसे सिख्स हैं वो बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, तो यानी अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। क्लोथ्स जैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ पहनते हैं, जैसे हिंदू अलग पहनते हैं, मुस्लिम अलग पहनते हैं, सिख हैं वो अलग पगड़ी वगैरह पहनते हैं। तो यानी काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारी सोसाइटी में। एंड लैंग्वेजेस, और लैंग्वेज भी डिफरेंट टाइप्स के बोलते हैं। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो 22 है, लेकिन 8000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल, फूड, क्लोथ्स, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, कम्युनिटी, ये सारी क्या है, डाइवर्सिटी है इंडिया में। डाइवर्सिटी गिव्स अस ए यूनिकनेस, एग्जाम्पल स्टोरी एंड स्टोरी टेलर्स। यानी आप कल्पना करें कि जैसे भाई सभी जो लोग हैं वो एक तरह के होंगे, एक तरह के कपड़े पहनेंगे, एक तरह का खाना खाएंगे, एक तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, एक तरह की सारी चीज़ें करेंगे, तो उसमें क्या है, हमें कुछ नया जानने को नहीं मिलेगा। यानी अलग अलग तरह की जो चीज़ें जानने को मिलती हैं डाइवर्सिटी में, वो हमें नहीं मिलेगी। जैसे स्टोरी, एक ही एक स्टोरी हम बार बार पढ़ते हैं तो उसमें हम जैसे बाद में अच्छी नहीं लगती है। इसी तरह डाइवर्सिटी मेक्स आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल। यानी जो डाइवर्सिटी है वो हमारे जो वर्ल्ड है उसको ब्यूटीफुल बनाती है, यानी सुंदर बनाती है। डिफरेंट टाइप्स की जो डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, वो सभी जैसे हमारी कंट्री में है, वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है वो हमारा इंडिया है। ओके, थैंक यू।